मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। जिन भी लोगों का सबमिट नहीं हुआ है, किस किस का नहीं हुआ है सबमिट पेपर? अभी कौन बोल रहे थे सबमिट नहीं हुआ? तो जो भी लोग रह गए हैं अपन एक दो दिन बाद में, आपका नहीं हुआ, एक दो लोग और हैं वो देंगे। आशा जी आपका हो गया? हाथ खड़ा कर रहे हैं क्या? हो गया? तो जो लोग रह गए हैं वो फिर एक दो दिन बाद अपन जब चालू करेंगे तब फिर आप लोग दे देना। 2 3 4 लोगों ने वैसे भी नहीं दिया अभी, तब आप मेरा तो सबमिट नहीं हुआ था। हाँ तो ठीक है फिर वो। और मैंने आप लोगों के मार्क्स डाले हैं ग्रुप पे अभी, लेकिन वो रिजल्ट उसमें मेल पे नहीं भेजा है, वो एक साथ ही भेजूंगी मेल पे, ठीक है? जब सबका हो जाएगा तभी मेल पे डाल दूंगी। अभी केवल आपके मार्क्स दिए हैं मैंने, ग्रुप में डाल दिए मार्क्स। आज अपन पहले तो ये जो अपन जिनेंद्र वंदना बोलते हैं अभी जो श्यामनाथ भगवान की, उसका अर्थ कर लेते हैं। उसके बाद में फिर अपन जो कुछ भी समय बचेगा फिर अपन आगे पढ़ेंगे। देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग, ये 24 तीर्थंकर वंदना है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भाईल द्वारा रचित है। और इसकी अपन एक एक महीने तक एक एक वंदना बोलते हैं जिनवाणी स्तुति के रूप में। तो ये अपन 11वें नंबर के श्यामनाथ भगवान हैं। और इसमें किस स्टाइल से ये वंदना लिखी गई है कि 24 परिग्रह होते हैं और 24 परिग्रह से रहित 24 तीर्थंकर, ऐसे एक एक परिग्रह से रहित एक एक तीर्थंकर की वंदना इनमें की गई है। तो अभी तक 10 तीर्थंकरों की वंदना हो चुकी है। तो कौन कौन से परिग्रह से रहित हो चुके हैं? परिग्रह 24 होते हैं। किस प्रकार से होते हैं कि पहले तो परिग्रह के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं परिग्रह के? बोलिए शशि जी। चालू नहीं हुआ? हाँ। अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग के कितने भेद और बहिरंग के कितने भेद? बोलिए। नहीं याद? चलिए, और कौन बता सकते हैं अंतरंग परिग्रह के कितने भेद हैं, बहिरंग परिग्रह के कितने भेद हैं? अभी वीडियो बंद है, उनसे पूछ लूं क्या? हाँ सुधा जी बोलिए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं चालू हुई। अंतरंग के 10 और बहिरंग के 14। अंतरंग के 10 और बहिरंग के 14। लॉक कर दूं? हाँ सही है। कोई करेक्शन करना चाहते हैं इसमें?
चलिए प्रीति बताइए। कहाँ गई? हाँ प्रीति बोलिए। अंतरंग 14 और बहिरंग 10। अंतरंग 14 है और बहिरंग 10 है। अंतरंग परिग्रह के 14 भेद और बहिरंग परिग्रह के 10 भेद। 10। चलो प्रीति बता दो, बहिरंग परिग्रह बता दो कौन कौन से हैं। हाँ, धन धान्य क्षेत्र वास्तु सोना चांदी कपड़े बर्तन और वो दास दास वो नौकर दास और दासी। स्त्री। दास हाँ, दासी। क्षेत्र वास्तु सोना चांदी धन धान्य दासी दास और कपड़े और बर्तन, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह हैं। ये तो अपने तत्वार सूत्र में ही मिलते हैं। इसके अलावा जो चरणानुयोग के ग्रंथ हैं, भगवती आराधना मूलाचार वगैरह, उसमें कुछ अलग भी मिलते हैं। उसमें द्विपद चतुष्पद इस तरह से भी भेद मिलते हैं। वही वाले भेद यहाँ लिए हैं अभी आगे आगे वाली जो आएंगी। और अंतरंग परिग्रह के 14 भेद वो कौन बताएंगे? रजनी जी बोलिए। मिथ्यात्व, क्रोध मान माया लोभ, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। बढ़िया। मिथ्यात्व और 4 कषाएं और 9 नो कषाएं। तो मिथ्यात्व और क्रोध मान माया लोभ ये 4 कषाएं, और हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 14 हैं अंतरंग परिग्रह और 10 थे बहिरंग परिग्रह। तो यहाँ सबसे पहले अंतरंग परिग्रहों से रहित होने की बात शुरू की थी। तो पहले मिथ्यात्व से रहित होने की बात आदिनाथ भगवान की स्तुति में, फिर उसके बाद में क्रोध मान माया लोभ, ये हो गए 5 तीर्थंकर यहाँ तक। इसके बाद में फिर हास्य रति अरति और शोक भय, यहाँ तक की बात अपनी हुई। शीतलनाथ भगवान की वंदना जो अपन पहले बोलते थे, आपका गुणगान जो जन करे नित अनुराग से, सब भय भयंकर स्वयं भय करी भाग जावे भाग से। तो वहां भय कषाय से रहित होने की बात हुई थी। अब इसके बाद में नंबर है जुगुप्सा कषाय का। जुगुप्सा का मतलब होता है ग्लानि का परिणाम। ग्लानि आती है किसी को देख के, ना मतलब वैसा मुंह बिगाड़ते हैं जो हम, किसी भी चीज घृणा जिससे हम करते हैं, वो कहलाता है जुगुप्सा का परिणाम। तो यहाँ ये बता रहे हैं, नर तन विदारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मलमूत्रमय नरकादि थल अवलोक के। देखिए, नर तन विदारन यानी मनुष्यों का शरीर छिन्न भिन्न हो जाए, यानी ये शरीर में से जरा सा कुछ कट लग जाता है ना, और थोड़ा सा ये चमड़ी उतर जाए तो कैसी हमको घृणा आती है अंदर का देखकर, वो मांस निकल जाए, थोड़ा सा बाहर खून आता है, मवाद आती है, थोड़ा सा मांस दिखने लग जाए तो घृणा आती है, ग्लानि का परिणाम आता है। तो ये नर तन, ये जो मनुष्यों का शरीर है, औदारिक शरीर है, सप्त धातु में शरीर है, और इसमें गंदगी गंदगी भरी है। अशुचि भावना के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें मलमूत्र मांस की ये थैली है। तो ऐसा अगर शरीर थोड़ा सा भी विदारण यानी उसका थोड़ा सा भी खुल जाए पोर्शन, तो वो कैसा लगता है। तो ऐसे शरीर, मनुष्यों के शरीर का यदि विदारण किया जाए, उसको छिन्न भिन्न किया जाए, ऐसा दृश्य देखा जाए, या मरण मारण, मरने मारने के कोई मलिन भाव। अब इसमें दोनों बातें लेना है कि किसी का शरीर का छिन्न भिन्न कर रहे हैं, मर रहे हैं जीव मनुष्य, या मार रहे हैं एक दूसरे को, तो ऐसा बाहर में द्रव्य रूप से ऐसा काम, या फिर ऐसा करने के भाव, मलिन भाव, जीवों के ऐसे परिणाम हो रहे हैं, दूसरों को मारने के, पीटने के, ऐसे शब्द बोल रहे हैं, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, और या जो जो भी इस तरह के मारने के जो भी शब्द होते हैं। तो ऐसे बाहर में इस तरह के क्रियाएं देखना, या फिर किसी जीव के ऐसे भाव देखना, हमको दूसरों के भावों को देख के भी ग्लानि आती है। हम अगर कुछ थोड़ा बहुत भी क्रिया पालते हैं, थोड़ा जैसे समझ लीजिए हम जैन हैं, तो जो भी अपन थोड़ी बहुत भी सात्विक आचरण करते हैं, और फिर कुछ दूसरे लोगों को इस तरह के हम परिणाम करते हुए देखते हैं, खोटे भाव, क्रोध मान मायाचारी के परिणाम, दूसरों के बुरा करने के परिणाम, तो हमको उनके भावों को देख के उनके भावों से ग्लानि आती है, अरे कैसे परिणाम है इसके। तो उन भावों से ग्लानि,
या वो बाहर में जो क्रियाएं हो रही है मरने मारने रूप, उन क्रियाओं से ग्लानि, दोनों बातें लेना, द्रव्य रूप से भी और भाव रूप से भी। नर तन विदारन मरण मारन मलिन भाव विलोक के यानी देखकर, विलोकना यानी देखना। दुर्गंधमय मलमूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, कोई दुर्गंध की जगह है, मलमूत्र आदि समझ लीजिए पड़े हुए हैं, गंदगी है। नरकादि, नरक का जैसा स्थान है, नरक में कितनी कितनी दुर्गंध है। हमने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में देखा था कि पहले नरक के पहले पटल की मिट्टी का एक कण यहाँ आ जाए तो आधा कोस के जीव मर जाएं, इतनी वहां दुर्गंधित मिट्टी वहां की होती है। तो ऐसे कोई दुर्गंध की जगह से कहीं से निकले, ट्रेन कहीं से जा रही हो और कोई गंदे नाले के ऊपर से निकलती हो तो कैसे सब नाक बंद कर लेते हैं, खिड़कियां बंद कर देते हैं। तो ऐसे ये दुर्गंधमय मलमूत्रमय नरकादि थल यानी स्थल अवलोक के यानी देखकर, जिनके न उपजे जुगुप्सा, ये सब देखकर भी जिनके न उपजे जुगुप्सा, जिनके ग्लानि उत्पन्न नहीं होती, ये सब दिखाई दे रहा है। जीव के खोटे परिणाम दिखाई दे रहे हैं, मरने मारने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हम तो टीवी में ऐसे सीन आते हैं, कोई किसी को मार रहा है ना, कोई ऐसी सीढ़ी दिखा दें, ये कैसे बनती हैं, ये कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक, क्रीम, पाउडर और ये परफ्यूम, और ये कैसे बनते हैं, किस तरह से उनके जानवरों को मारा जाता है, ये चमड़े की चीजें कैसी बनती है। ऐसी बहुत पहले तो सीढ़ियां चलती थी, अब तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे सब चीजें। तो वो कोई चला दे, वो कोई दिखाए तो वो कहते हैं बंद कर दो, हमसे नहीं देखा जा रहा, हम देख नहीं सकते, यानी हमको ग्लानि आती है, हम देख नहीं सकते। और वो कह रहे हैं कि ये सब देख कर, अवलोक कर, जिनके न उपजे जुगुप्सा, समभाव महल मसान में, उनके समभाव रहता है, चाहे महल दिखाई दे, चाहे शमशान दिखाई दे, चाहे गंदे गंदे मलमूत्र आदि दिखाई दे, चाहे कोई अच्छी अच्छी मिठाइयां दिखाई दे, सब में जिनके समभाव रहता है। देखिए भगवान है, श्यांसनाथ भगवान है, 24वें तीर्थंकर हैं, जितने भी अनंत सिद्ध भगवान है सभी केवल ज्ञानी है। और केवल ज्ञानी का मतलब क्या, कि उनको सब कुछ दिखाई देता है, मतलब सब कुछ जानते हैं। क्या सब कुछ जानते हैं, कि तीन लोक में जितने भी समझ लीजिए अच्छी से अच्छी चीजें हैं वो सब भी जानते हैं, जितने फूल बाग बगीचे हैं, सुगंध के पदार्थ हैं और अच्छी अच्छी मिठाइयां हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, समझ लीजिए घूमने की जगह है, वो सब भी जानते हैं। और तीन लोक में जितने भी, तीन लोक में क्या, ये मध्य लोक में ही है, मनुष्य तिरंचों के औदारिक शरीरों के साथ में ही है, जो मलमूत्र की जगह है, जो अंदर समझ लीजिए अंडरग्राउंड में जो टैंक बने हुए हैं, मलमूत्र की जो जगह है, वो सब भी उनको दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती है। वो सब भी केवल ज्ञान में ऐसा थोड़ी ना है कि वो नहीं दिखाई देगा, वो भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है। फिर भी वो भगवान ऐसे बार बार में वो दिखाई देता है तो नाक बंद करते होंगे, और ये दिखाई देता है तो खुश होते होंगे। ऐसा नहीं है, एक साथ सारी चीजें दिखाई देती है। हमको तो क्रम क्रम से दिखाई देती है, जानने में आती है। एक को जाना तो दूसरे को नहीं जान पाते, दूसरे को जान रहे तो पहले को नहीं जान पा रहे। उनको एक साथ एक समय में सब कुछ जानने में आ रहा है। नरक भी दिखाई दे रहा है और स्वर्ग में जो देवता लोग समझ लीजिए वो रमण कर रहे हैं, नंदन वन में क्रीड़ा कर रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। नंदीश्वर में जाके जो पूजन भक्ति चल रही है वो भी इसी समय दिखाई दे रही है, और नरक में जो मारकाट मची है वो भी इसी समय दिखाई दे रही है। हमारे शरीर के अंदर जो भरा है, हम तो बाहर आता है जब ग्लानि करते हैं, वो अंदर जो भरा है वो उनको केवल ज्ञान में सब होती है और ये बुरा है, ऐसा जानते हैं तो ग्लानि उत्पन्न होती है। और जब पदार्थ ये दिखे कि ये तो पुद्गल है, जैसा ये द्रव्य है वैसा ये द्रव्य है, इसमें सब पुद्गल का परिणमन है। कि अभी थोड़ी देर पहले जो बहुत समझ लीजिए बादाम का हलवा हमने मेहनत से बनाया और जिसको खाया बड़े चाव से, वो थोड़ी देर बाद उसका क्या होगा, जो बादाम का हलवा हमने खाया थोड़ी देर बाद उसका क्या होने वाला है, कि थोड़ी देर बाद कुछ भी खाओ, चाहे बादाम का हलवा खाओ, चाहे रसगुल्ले खाओ, चाहे मालपुए खाओ, सबका क्या बनने वाला है, कि वो मली बनने वाला है 2-4 घंटे बाद में। तो ये तो अभी हमको इसको देख के राग उत्पन्न हो रहा है, हलवा, मालपुआ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये देख के तो राग उत्पन्न हो रहा है। और फिर वही चीज 2-4 घंटे बाद वो परिणमित हो जाती है
उसकी अवस्था बदल जाती है तो हमें द्वेष होता है। तो ये राग द्वेष, वस्तुओं को अच्छा बुरा मानने में राग द्वेष उत्पन्न होता है। और जब ये समझ में आ जाए कि पदार्थ कोई ना अच्छा है ना बुरा है, तो क्या होगा, ये राग द्वेष नहीं होता है। तो भगवान तो समस्त मोह राग द्वेष से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, इसलिए उनके जुगुप्सा अर्थात ग्लानि उत्पन्न नहीं होती, संभाव रहता है कोई सी भी परिस्थिति हो। एक उदाहरण दिया है महल मसान, यानी अपोजिट दो चीजें दी है कि महल हो अच्छी से अच्छी जगह हो या शमशान हो खराब से खराब जगह हो, जिसे हम खराब और अच्छा समझते हैं, ऐसा सब में उनके संभाव रहता है। वे श्रेय श्रेयस कर श्री श्रेयांश विचरे ध्यान में। ऐसे वे जो श्रेय हैं, श्रेय मतलब यानी कि श्रेय हैं और श्रेय करने वाले हैं। श्रेय का मतलब होता है कि उत्कृष्ट हैं, वो श्रेष्ठ के अर्थ में श्रेय नहीं, पर श्रेय जैसे हम बोलते हैं ना इसका श्रेय किसको है, वैसा वाला भी श्रेय अर्थ नहीं है। बोलिए अनीता जी, कुछ पूछना आपको? नहीं। तो ये श्रेय का मतलब वे श्रेय हैं और वे श्रेयस्कर हैं, वो श्रेय करने वाले हैं। श्रेय का अर्थ है यहाँ अच्छा, अच्छे के अर्थ में कि वो ही अच्छे, अच्छे मीन्स अच्छा भी, कि वो ही उत्कृष्ट हैं, उसी अर्थ में लेना है, वही उत्कृष्ट हैं और वो ही उत्कृष्ट करने वाले हैं। ऐसे श्री, श्री ऐसा करके लिखा है, श्री मतलब ये वाले श्री जो श्री नाम के आगे अपन लगाते हैं, वे श्री श्रेयांश यानी श्रेयांशनाथ भगवान विचरे ध्यान में, वे हमारे ध्यान में विचरण करें। ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान का हम ध्यान करते हैं, वो हमारे ध्यान में उपयोग में हम उन भगवान की स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। कैसे हैं श्रेयांशनाथ भगवान कि जिनको कुछ भी नर्तन विदारन मरण मारन मलिन भाव जो उनको दिखाई दे रहे हैं, दुर्गंध में मलमूत्र में नरकादि थल भी उनको दिखाई दे रहे हैं, फिर भी उनके जुगुप्सा उत्पन्न नहीं होती। संपूर्ण परिस्थितियों में महल मसान, यहाँ तो दो शब्द दिए, छैड़ाला में जो है कांच कंचन बंधु अरि सुख दुख प्रशंसा निंद्य में, ऐसा वहां शब्द दिया है। तो सब चीजों में उनके समता भाव है। ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान हमारे ध्यान में विचरण करें, अर्थात ऐसे श्रेयांशनाथ भगवान का हम ध्यान करते हैं। ये जो हम रोज बोलते हैं उसका अर्थ अभी अपन ने देखा है। अब ये हाँ रश्मि जी बोलिए। ये जो बताए थे आपने बहिरंग 10 धन्य दान सोना चांदी दासी दास, उसका आगे का क्या था? क्षेत्र वास्तु, क्षेत्र यानी खेत और वास्तु यानी मकान। हाँ हाँ हाँ, खेत और मकान और लास्ट में कपड़े और बर्तन। ठीक है। बोलिए शशि जी। अपने जो सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है, निर्वी चिकित्सा और ये जुगुप्सा एक ही कहलाएंगे, एक टाइप के ही है क्या ये दोनों? हाँ, जुगुप्सा का अपोजिट है निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ भी जुगुप्सा ही होता है। विचिकित्सा या ग्लानि या जुगुप्सा एक ही बात है, और उसका अपोजिट है निर्विचिकित्सा। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है अभी जो अपन ने ये अर्थ देखा उससे रिलेटेड? चलिए, एक ये रश्मि जी बोल रहे थे अभी सिद्ध चक्र यानी अष्टानिका चल रही हैं, तो सिद्ध चक्र का थोड़ा सा बता दें। तो सिद्ध चक्र जो विधान है उसमें 8 पूजाएं 8 दिन में करते हैं। पहले दिन 8 अर्घ हैं, दूसरे दिन 16 हैं, फिर तीसरे दिन यानी डबल डबल होते जाते हैं। ऐसा सामान्य रूप से सबको ख्याल में होगा। 8 पूजाएं हैं, तो पहले दिन 8 अर्घ हैं। तो सिद्ध चक्र में, सिद्ध चक्र का अर्थ क्या है? सिद्ध चक्र मतलब, चक्र का मतलब होता है, चक्र यानी क्या? चक्र मतलब एक गोला नहीं, चक्र का मतलब होता है समूह। चक्र मतलब गोला नहीं, वो तो हम चक्र बताने के लिए वो एक चित्र बनाया चक्र का साइन कि इसको चक्र बोलते हैं, उसको भी चक्र बोलते हैं। वो पहिए को चक्र बोलते हैं, वो पहिए को चाक होता है, चाक को चक्र बोलते हैं, इसलिए वो वाला चित्र बना देते हैं चक्र के नाम पे। लेकिन चक्र का अर्थ होता है समूह। रत्नगंज शावकाचार में पहले अध्याय का अंतिम श्लोक है, वहां पे 3-4 प्रकार के चक्र बताए हैं। देवेंद्र चक्र, राजेंद्र चक्र,
धर्मेंद्र चक्र, ऐसे। तो वहां चक्र का अर्थ है समूह, तो सिद्ध चक्र मतलब सिद्धों का समूह, उसका नाम है सिद्ध चक्र। और उसका विधान, विधान किसे कहते हैं? विधान का मतलब है भेद प्रभेद सहित विस्तार से वर्णन करना, उसको कहते हैं विधान। किसी चीज का विस्तार से वर्णन करना, और विस्तार कब होगा कि उसकी भेद प्रभेद डिटेल बताओ, तो उसको कहते हैं विधान। अपने यहाँ तत्वार सूत्र में पहले अध्याय का 8वां सूत्र है, उसमें ये शब्द आता है सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन, नहीं 7वां सूत्र है, निर्देश स्वामित्व साधन साधन अधिकरण स्थिति विधानतः। तो वहां विधान का अर्थ यही है, विधान का मतलब है भेद प्रभेद करके विस्तार से जानना। और यहाँ भी हम जो भी विधान करते हैं, रत्नत्रय की पूजन और रत्नत्रय के विधान में, या सिद्ध भगवान की पूजन और सिद्ध भगवान के विधान में क्या अंतर है कि पूजन हमने शॉर्ट में की और विधान में उसी का डिटेल करते हैं, विस्तार करते हैं, यही फर्क है ना। तो विधान का मतलब है विस्तार से वर्णन करना, डिटेल में करना। तो ये सिद्ध चक्र विधान है, ये संत लाल जी द्वारा, कवि संत लाल जी हुए हैं लगभग 200 वर्ष पूर्व, 150-200 वर्ष पूर्व उन्होंने ये रचा है। और इसमें 8 पूजाएं हैं, क्योंकि अष्टानिका के में इसलिए इसका विशेष प्रचलन चलता है कि 8 पूजाएं हैं, एक दिन में एक पूजा। और जो इसके अर्घ हैं, सिद्धों का गुणगान किया गया है। तो सिद्धों का गुणगान इस रूप में किया गया है। पहले दिन उनके 8 गुण, जो 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट हुए, उनको अर्घ चढ़ाकर, फिर दूसरे दिन और विशेषताएं करके वो 8 के दुगने 16, फिर तीसरे दिन 32 गुणों का स्मरण किया, ऐसा। फिर जो चौथे पूजा है उसमें 64 अर्घ हैं। तो वो 64 अर्घ अब किस तरह से यानी उसका विस्तार करें, तो 64 रिद्धियां प्रसिद्ध हैं। तो वहां वो चौथे दिन वाली जो पूजा है उसमें 64 रिद्धियों का वर्णन है, 64 रिद्धि विधान भी उसको अपन कह सकते हैं। और फिर उसके बाद में 128 हैं 5वें दिन में। तो 128 में 108 अर्घ तो वो हैं जो हम 108 प्रकार से पाप करते हैं, और उन 108 पापों के त्याग के लिए हम 108 बार नमोकार मंत्र या जो भी मंत्र बोलते हैं माला में। 108 दाने होते हैं माला में, वो क्यों होते हैं कि 108 प्रकार से हम पाप करते हैं, और उन 108 प्रकार से पापों का निवारण हो, वो पाप हमारे मिथ्या हो, उसके प्रायश्चित के लिए वो 108 बार कोई भी मंत्र का जाप किया जाता है। तो ऐसे वो ये अपना सूत्र आएगा इसमें 6ठे अध्याय में, ये सूत्र आएगा जीवाधिकरण के भेदों में। आद्यम समरम समारंभ आरंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे त्रिस चतुष्टैक्षय, जिसे आलोचना पाठ में बोलते हैं समरंभ समारंभ आरंभ मन वच तन कीने प्रारंभ कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्टय धर के। तो ये 4 चीजें हैं, समरंभ समारंभ आरंभ, ये एक ग्रुप हुआ 3। फिर मन वचन और काय, ये हो गए 3। फिर कृत कारित और अनुमोदना, ये हुए 3। और क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय, ये हुए 4। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 4, ये सब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108 108। तो ऐसे 108 प्रकार से पाप करते हैं। उसकी डिटेल में चर्चा अपन वहाँ 6ठे अध्याय में पहुंचेंगे तभी करेंगे पूरा, अभी सामान्य रूप से। तो ऐसा 108 प्रकार के जो पाप होते हैं उनके त्याग स्वरूप सिद्ध भगवान की उपासना, वो जो 128 अर्घ वाली पूजा है उसमें की गई है। फिर उसके बाद में है 256 अर्घ। तो 256 अर्घ में 148 कर्म प्रकृतियों के, समझ लीजिए कर्म दहन विधान जैसा वो है, 148 कर्म प्रकृतियों से रहित सिद्ध भगवान। तो एक एक कर्म प्रकृति का नाम लेकर उसमें अर्घ चढ़ाएं, और साथ में कुछ और भी अर्घ और भी विशेषताओं को लेकर वो भी अर्घ उसमें जोड़े गए हैं। तो ये हुआ। उसके बाद में है 512 अर्घ। तो 512 अर्घ में वो पंच परमेष्ठी विधान, 5 परमेष्ठी, वहां 5 परमेष्ठी की पूजा नहीं है, देखिए है सिद्ध चक्र विधान। अर्घ आप लोग ध्यान से, जो भी आप लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ लोग, तो एक एक अर्घ को ध्यान से पढ़ें। तो अर्घ में यही आएगा सिद्ध परमेष्ठी ने, कि उपाध्याय से के गुण से युक्त ऐसे जो सिद्ध परमेष्ठी पूर्व में उपाध्याय थे, अब वो सिद्ध हो गए, क्योंकि अर्घ चढ़ा रहे हैं सिद्धों को ही, अरहंतों को सिद्धों को अर्घ नहीं चढ़ाया वहां पर,
अरहंतों को, उपाध्यायों को, आचार्यों को, सिद्धों को ही अर्घ चढ़ाया है। तो वो सारे अर्घ सिद्धों के ही लिए कहे गए हैं। फिर जो अंतिम पूजा है वो 1008 उसमें अर्घ है, 1024 हैं और 1008 नाम कहे जाते हैं भगवान के। भगवान के 1008 नामों से इंद्र उनकी स्तुति करता है। यद्यपि अनंत गुण है प्रत्येक जीव में और भगवान में भी अनंत गुण है, फिर भी वो इंद्र अपना भक्ति भाव प्रकट करता है और वो 1008 नाम लेकर, अलग अलग विशेषण नाम मतलब उनकी विशेषताओं से कि आप ऐसे हो, यानी अलग अलग विशेषताएं बता के वो 1008 नामों से उनकी स्तुति करता है। तो वो 1008 नामों के स्वरूप वो अर्घ हैं और फिर कुछ अर्घ और हैं। और 1008 क्यों लगाया जाता है आप लोगों को पता है? तीर्थंकर परमात्मा के आगे लिखते हैं 1008। आजकल तो परंपरा नहीं है, पुराने जो कोई मंदिर होते हैं तो जो मूल नायक भगवान होते हैं, जो मंदिर है तो वहाँ ऐसा नाम होता है मंदिर का, श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जिन मंदिर, 1008 लिखा जाता था। पंचकल्याणक भी होते थे तो 1008 आदिनाथ जिन बिंब पंचकल्याणक महोत्सव। तो तीर्थंकर भगवान के आगे 1008 लगाया जाता है और मुनिराज के आगे 108 लगाया जाता है और आरिका माता जी के आगे 105 लगाया जाता है। तो भगवान के आगे 1008 क्यों लगाया जाता है कि उसके एक तो ये कारण है कि भगवान के 1008 नामों से इंद्र उनकी स्तुति करता है। दूसरा कि जब जन्म होता है तीर्थंकर भगवान का तो 1008 कलशों से पांडुक शिला पे ले जाकर उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरा ये कारण हुआ। तीसरा कि जो इंद्र है वो जन्म के दिन, जन्माभिषेक के पश्चात में 1008 नेत्र बनाकर फिर भगवान के दर्शन करता है। देखो जब पंचकल्याणक होते हैं तो बाल तीर्थंकर विराजमान होते हैं सभा में और जो इंद्र है उसको, तीर्थंकर का रूप इतना सुंदर होता है ना, तीर्थंकर बहुत सुंदर होते हैं, तो उनका बाल तीर्थंकर का रूप देखकर वो इंद्र को तृप्ति नहीं होती, तो उसके पास तो विक्रिया होती है, तो वो विक्रिया से 1008 आंखें बनाता है। 1008 आंखें बनाकर और उनके रूप को देखता है कि इतना उनका सौम्य मुद्रा बाल तीर्थंकर की होती है, तो उसको तो तृप्ति नहीं होती, तो वो इतनी सारे आंखें बना के देखता है। और जो तीर्थंकर के पिता होते हैं, तीर्थंकर के पिता होते हैं, वो भगवान के रूप को देखकर उनको भी तृप्ति नहीं होती, वो आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनमें तो विक्रिया की वो है नहीं तो इतनी सारी आंखें बनाए, तो वो सोचते हैं कि अब मुझे और कुछ, भाई एक बार ये रूप देख लिया, ये अपने को भी ऐसा नहीं लगता, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो अपन उस फीलिंग के लिए ऐसे आंखें बंद करते हैं, तो वो उनको इतना उनका रूप आकर्षित लगता है कि अब वो सोचते हैं कि ये आंखों में से चला नहीं जाए, तो वो आंखें बंद कर लेते हैं। इंद्र ये सोचता है कि ये चले नहीं जाए ये रूप, तो वो खूब सारी आंखें बनाता है। ये सबके अपने अपने राग का परिणमन है, कौन किस रूप से क्रिया करता है। तो ये इन कारणों से भगवान के आगे 1008 लगाया जाता है। तो ये सिद्ध चक्र विधान की अभी सामान्य इतनी बात करेंगे अपन, क्योंकि विधान का पूरा अर्थ तो अपन कर नहीं सकते हैं यहाँ पे अभी, पर सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई। बोलिए ज्योति जी। ऐसे बोलते हैं ना कि वो बालक तीर्थंकर की वो बॉडी में, शरीर में ऐसे चिन्ह होते हैं 1008। हाँ हाँ, एक ये पॉइंट भी रह गया सही कि तीर्थंकर के शरीर में 1008 चिन्ह होते हैं, यानी 3-4 कारण हो गए ये। एक तो 1008 नामों से इंद्र स्तुति करता है, 1008 कलशों से जन्माभिषेक होता है, 1008 उनके शरीर में चिन्ह होते हैं और 1008 आंखें बनाकर वो इंद्र उनको निहारता है। तो 4 कारणों से उनके आगे 1008 लगाया जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं चौथा अध्याय। अपन पेपर डिस्कस करेंगे जब सबका हो जाएगा ना, तब अपन फिर पेपर डिस्कस करेंगे। बाकी वैसे सबका अच्छा हुआ है काफ़ी, एक आध गलतियां तो हो जाती हैं, गलती से भी हो जाती हैं, कभी वो दबाने में ही मिस्टेक हो जाती है, अपन दबाते कुछ हैं वो कुछ दब जाता है, इसलिए वो कोई खास बात नहीं है। जितने भी मार्क्स आए हों। कुछ पूछना है आपको रश्मि जी?
वो एक ढाई दीप वाले में आंसर कौन सा था? ढाई दीप वाले में वो आंसर मैंने कहा ना, आंसर बाद में बताएंगे, अभी जब सबका हो जाएगा ना, अभी कुछ लोगों का नहीं हुआ है, जब सबका हो जाएगा फिर आंसर मैं भेज भी दूंगी आपको, तो आंसर। बाकी बोलिए अनीता जी। दीदी एक मलेच खंड में जो कर्म भूमि वो अभी समझ नहीं आता है। कल अगर पेपर से रिलेटेड है तो वो अच्छा, मत पूछिए, पेपर नहीं से मेरे को रिलेटेड जनरल बात पूछनी थी। और दूसरा ये था कि तत्वार सूत्र जो तीसरा अध्याय है ना, उसके पूरा आप एक बार आपकी आवाज में रिकॉर्डिंग भेज दीजिए ना, पूरा रिकॉर्ड करके उसको, तीसरा अच्छा, अध्याय। ये सूत्रों की, हाँ सूत्रों की, अब बस हमेशा की हो जाएगा। एक बार वो कभी भी आपको जब टाइम हो, जब प्रैक्टिकल हो हाँ, आपके लिए, अभी जब टाइम, पॉसिबल हो, हाँ, तो पूरी रिकॉर्डिंग करके अदरवाइज भेज ये दीजिए। अपन इसमें तो रहती है, लेकिन वो अलग अलग क्लासेस में हो हाँ, जाती है। एक बार पूरी रिकॉर्डिंग करके उसकी जब पॉसिबल हो तो भेज दीजिए। ठीक है, थैंक यू। बाकी ऐसे यूट्यूब पे मिल जाएगी औरों की? नहीं आपकी आवाज में भेज दीजिए, हम लोग को पढ़ने में इजी रहेगा। ठीक है, देखती हूँ मैं। हाँ। चौथा अध्याय, पृष्ठभूमि यहीं से पढ़ते हैं। पेज नंबर है 177, 177 नंबर पेज है। तत्वार्थ मणि प्रदीप नामक जो ये पुस्तक है अपनी, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल वाली। बोलिए शशि जी। मैं ये कह रही थी कि जैसे हम लोगों को क्या है, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती लिखने की, करने की, तो जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, हमारे लिए नया सब्जेक्ट होता है, हमें वो सुनना भी होता है, और फिर लिखने जाते हैं तो उसमें से आधा हमारे वॉश आउट हो जाता है, तो वो पूरा ना लिखा जाता है। तो कुछ थोड़ा आप जैसे 2-3 बार तो समझाती तो नहीं, तो उसकी जगह आप एक बार बोल दें कि आप एक लिख नोट डाउन कर लें, तो वो हम नोट डाउन भी हो जाएगा। वही बस वो थोड़ा फ्लो एक्चुअल में क्या है, तरीका तो होता है पढ़ाने से पहले मैं खुद लिख लूं, लेकिन मुझे भी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं पहले लिख लूं, तो वो फिर क्या होता है, मैं फिर देख के तो बोल सकती हूँ, ऐसे क्या फ्लो में तो बोलते जाते हैं, और ऐसे बिना देखे फिर मैं रुक रुक के बोलूं, वो थोड़ा फ्लो नहीं बन पाता है। तो जो चीज आप लिख रहे हो, लिखना चाहते हो, तो फिर आप बोल दीजिए कि एक बार आप धीरे धीरे बोल के लिखवा दीजिए। नहीं, जैसे ये वाली जो बात थी, आप समझाते हैं, एक बार तो आप समझाते हो, फिर आप 2-3 बार बोलते भी हो, वापस रिपीट होता है सब्जेक्ट, तो उसमें सेकंड टाइम आप यदि आप वो माइंडसेट कर सकते हो तो बोलने के अब आप ये लिख लीजिए, लिखना चाहें तो हम लिख लें। हाँ, हाँ तो वो मैं बोलती इसीलिए हूँ 2-3 बार कि जो लोग लिखना चाहते हैं वो फिर उतने में लिख लें, मतलब उसका मतलब ही यही होता है कि मैं बार ठीक है। बार में रिपीट इसीलिए करती हूँ कि भाई आप लोग अगर लिख रहे हैं तो जिनका भी छूटता होता है तो वो उसको लिख लें। फिर भी आगे से मैं कोशिश कर लूंगी इस तरह से कि यदि आपका माइंडसेट हो सकता हो, आपको दिक्कत नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो जाए तो ठीक है। हाँ। ठीक। देखिए, चतुर्गति के जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, इस संदर्भ में तीसरे अध्याय में 3 लोग की चर्चा आरंभ हुई थी। देखिए चल क्या रहा था तत्वार सूत्र में, तत्वार सूत्र में 7 तत्व का वर्णन करना है, और पहले अध्याय में तो जानने के उपाय बताए गए हैं कि 7 तत्व को जानना है, और 7 तत्व का श्रद्धान करना है, वो सम्यक दर्शन है, लेकिन वो जाने बिना श्रद्धान होता नहीं है। तो किसको जानना है और किसके द्वारा जानना है, वो पहले अध्याय में बताया कि 7 तत्व को जानना है, और जानने के उपाय बताए कि मुख्य उपाय तो है प्रमाण और नय, और उसका ही वर्णन पूरे अध्याय में किया। प्रमाण मतलब 5 प्रकार के ज्ञान, और फिर नयों का वर्णन किया अंतिम सूत्र में, और उपाय बताए 4 प्रकार के निक्षेप बताए थे, और निर्देश स्वामी साधन अधिकरण सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन। ये पहले अध्याय में तो प्रमाण यानी जानने के उपायों का वर्णन था। दूसरे अध्याय से जीव तत्व का वर्णन चालू हुआ है मुख्य रूप से। सामान्य रूप से कहते हैं तो पहले से 4 अध्याय जीव के ऐसा कह देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से दूसरे अध्याय से जीव तत्व का वर्णन चालू हुआ, और दूसरे अध्याय में सबसे पहले जीव के 5 भाव बताए, फिर जीव का लक्षण बताया, फिर जीव के भेद प्रभेद बताए, और फिर वो संसारी जीव के डिटेल, ये जीव के भेद प्रभेद बताए। फिर इंद्रियों के आधार पर जीव के भेद हैं तो इंद्रियों का वर्णन किया, उसके बाद में शरीरों का वर्णन किया, योनियों का वर्णन किया, जन्म कैसे होता है, एक भाव से जाता है दूसरे भाव में जन्म लेता है तो किस प्रकार से जन्म लेता है, ये सारा वर्णन दूसरे अध्याय में किया। तो ये वर्णन करने के बाद ये प्रश्न उठा कि ये जीव पाए कहाँ जाते हैं, होते कहाँ हैं, तो फिर जीवों के रहने के स्थान बताने के लिए
ये तीसरे अध्याय में उनके जगह बताई कि 3 लोक हैं और ये अधोलोक इस तरह से है, वहां कौन रहते हैं, और मध्य लोक है, वहां कौन रहते हैं, किस तरह की उसकी रचना है। तो अधोलोक का और मध्य लोक का वर्णन तो तीसरे अध्याय में किया। अब है ऊर्ध्वलोक का वर्णन। तो यहाँ कह रहे हैं कि तीसरे अध्याय में 3 लोक की चर्चा आरंभ हुई थी, क्योंकि एक आकाश यानी अलोकाकाश को छोड़कर शेष 5 द्रव्य तो लोकाकाश में ही रहते हैं। लोकाकाश 3 लोक में विभाजित है। ये हमने शुरू में देखा था कि एक आकाश द्रव्य है और उस आकाश द्रव्य में जितने एरिया में धर्म अधर्म पुद्गल जीव और काल ये द्रव्य भी पाए जाते हैं, यानी वो एरिया कहलाता है लोक। और वो कितने एरिया में पाए जाते हैं बाकी के 5 द्रव्य कि 343 घन राजू इतने एरिया में बाकी के सारे द्रव्य भी पाए जाते हैं। और जितने एरिया में ये सारे द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोक कहते हैं। तो कह रहे हैं कि शेष 5 द्रव्य लोकाकाश में ही रहते हैं। और ये जो लोकाकाश कहो या लोक कहो, लोक शॉर्ट में बोलते हैं, लोकाकाश पूरा नाम है उसका। तो ये लोक 3 भागों में विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। नारकी अधोलोक में रहते हैं और मनुष्य मध्यलोक में, किंतु तिर्यंच और देव तीनों लोकों में पाए जाते हैं। यह वैसे भी बोल्ड है और आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ये बात कि नारकी कहाँ पाए जाते हैं, मनुष्य कहाँ पाए जाते हैं, और तिर्यंच और देव वो कहाँ पाए जाते हैं। इसको और हम बारीकी से देखें तो मनुष्य यहाँ लिखा है मध्य लोक में, और उसकी भी हम और वो देखें तो मनुष्य मध्य लोक में भी केवल 2.5 द्वीप में ही पाए जाते हैं। तो ये तिर्यंच और देव है वो तीनों लोक में पाए जाते हैं। निगोदिया जीव भी तिर्यंच ही है और वे सर्वत्र पाए ही जाते हैं। तिर्यंच तीनों लोक में किस रूप में पाए जाते हैं कि जो एक इंद्रिय जीव है, निगोदिया तो है ही, इसके अलावा भी पृथ्वी जल अग्नि वायु जो जीव है एक इंद्रिय जीव, वो पूरे तीनों लोक में सब जगह पाए जाते हैं। देवों में भी कुछ व्यंतर और भवनवासी प्रथम नरक के खर और पंख भाग के रूप में अधोलोक में तथा कुछ व्यंतर मध्य लोक में रहते हैं। देवों के स्थान हमने देखे थे अधोलोक के वर्णन में। जो पहली पृथ्वी थी रत्न प्रभा पृथ्वी का जो खर और पंख भाग था, वहां पर भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन थे, वो वहां रहते हैं। इसके अलावा मध्य लोक में हमने यद्यपि बहुत ज्यादा उनके नाम वाम से ऐसा नहीं देखा, लेकिन सामान्य रूप से हमने देखा कि जम्बूद्वीप की जो भी रचना है, तो चाहे हिमवन पर्वत हो, चाहे पद्म सरोवर हो, चाहे वो गंगा नदी के गंगा कूट हो, चाहे आगे समझ लीजिए और नदियां वगैरह जितने भी पर्वत हैं, चाहे मानुषोत्तर पर्वत हो, चाहे ईश्वाकार पर्वत हो, चाहे रुचकवर पर्वत हो, सब जगह देवों के व्यंतर आदि देवों के रहने की वो जो उनकी टोक बनी हुई हैं, उसमें से जहां पर अकृत्रिम जिनालय है तो एक टोक में अकृत्रिम जिनालय है, बाकी सब टोक में कौन रहता है? कहीं 8 टोक है, कहीं 9 टोक है, कहीं 11 टोक है, तो वहां कौन रहता है कि सब जगह व्यंतर आदि देवों के रहने के स्थान है। तो ये हमने देखा कि मध्य लोक में ये व्यंतर और ज्योतिष देव भी रहते हैं, व्यंतर और भवनवासी देव भी रहते हैं। ज्योतिषी तो मध्य लोक में रहते ही हैं। ज्योतिषी देव किसे कहते हैं? अभी तक हमने 2 नाम तो ज्यादा सुने, व्यंतर और भवनवासी। तीसरे टाइप के देव हैं ज्योतिषी देव। ज्योतिषी देव अर्थात जो सूरज चांद तारे हमें दिखाई देते हैं, ये सब ज्योतिषी देवों के रहने की जगह हैं। इसमें जो रहते हैं देव, वो देव कहलाते हैं ज्योतिषी देव। तो हम ऐसा कह देते हैं सूरज चांद तारे आदि ज्योतिषी देव हैं, ऐसा शॉर्ट में कहते हैं। लेकिन ये जो हमें दिखाई देते हैं सूरज चांद तारे, ये तो सब उन देवों के रहने के स्थान हैं, और इन स्थानों को भी सूरज चांद तारे ऐसे कह देते हैं। वास्तव में सूर्य नाम का देव होता है, चांद चंद्रमा नाम का देव होता है, ऐसे वो देवों के नाम हैं, लेकिन उनके रहने की जगह को भी हम सूरज चांद तारा ऐसा कह देते हैं। ऐसा ही है जैसे सौधर्म स्वर्ग, पहले स्वर्ग का नाम है, कुछ लोगों को पता होगा जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है। पहले स्वर्ग का नाम है सौधर्म स्वर्ग, और उसका जो इंद्र है राजा, इंद्र मतलब वहां का जो राजा है, उसे उसका नाम भी क्या है? सौधर्मेंद्र। तो स्वर्ग का नाम भी वही है, इंद्र का नाम भी वही है। ऐसे ही वो जो रहने की जगह है विमान है,
उसका नाम भी सूर्य, और उसमें जो इंद्र रहता है उसका नाम भी सूर्य देव जो रहता है, वो दोनों के नाम सेम होते हैं, ये ज्योतिषी देव कहलाते हैं। बोलिए शशि जी। इसमें पहला स्वर ऊपर होगा, ऐसा है? वो अभी अपन पढ़ेंगे। ऊपर अच्छा, मीन्स, ऊपर मतलब मीन्स जैसे नरकों में पहला नर्क ऐसे ऊपर से नीचे है, इसमें हाँ, नीचे से ऊपर जाएगा ऐसे? नीचे से ऊपर जाएगा। हाँ, हाँ, जैसे नरकों में पहला नरक सबसे ऊपर था, फिर दूसरा नरक उसके नीचे, तीसरा, क्योंकि वहां कहा था अधोअध है, एक के नीचे एक है, तो पहला नरक नीचे से स्टार्ट नहीं हुआ था, पहला ऊपर, फिर उसके नीचे दूसरा, फिर उसके नीचे तीसरा, ऐसे हैं। और स्वर्ग कैसे हैं कि यहाँ मध्य लोक के ऊपर पहला स्वर्ग, फिर उसके यानी पहला दूसरा ऐसा, वो अभी अपन रचना पढ़ेंगे। फिर उसके ऊपर तीसरा चौथा, फिर पांचवा छठा, ऐसे एक के ऊपर एक है स्वर्गों की रचना, एक के ऊपर एक है, और नरकों की रचना वो एक के नीचे एक है, ऐसा है। तो ये ज्योतिषी देव है, वो कहाँ रहते हैं कि ज्योतिषी देव तो मध्य लोक में ही रहते हैं। ये सूरज चांद तारे जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिषी देवों के विमान, ये सब मध्य लोक में ही है। और ये कहाँ है, अभी अपन ने सुमेरु पर्वत की रचना पढ़ी है, अभी इनकी हाइट वगैरह अपन देखेंगे तो अपने को आश्चर्य होगा कि ये तो सुमेरु पर्वत कितना ऊंचा है और ये तो कितने नीचे हैं। ज्योतिषी तो मध्य लोक में रहते ही हैं। एक वैमानिक देव ही हैं जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। देखिए, कहने को है देवगति, और देवगति में और स्वर्ग में ये दो शब्द हैं, एक शब्द है देवगति और एक शब्द है स्वर्ग, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है कि देवगति कहने में चारों प्रकार के देव आ गए, भवनवासी भी देवगति के देव हैं, व्यंतर भी, ज्योतिष भी और वैमानिक भी, ये सब देवगति के देव हैं। लेकिन स्वर्ग कहेंगे तो स्वर्ग में केवल जो ऊपर ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग और उसके ऊपर जो जो हैं वही स्वर्ग कहलाएंगे, ये स्वर्ग वाले देव नहीं कहलाते। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये स्वर्ग के देव नहीं कहलाते, देवगति के देव तो हैं लेकिन इस स्वर्ग के देव नहीं है। तो ये हीन जाति के देव हैं, और इसमें से दो का मूल निवास स्थान तो अधोलोक में है, भवनवासी और व्यंतरों का तो, और ज्योतिषों का निवास स्थान मध्य लोक में है। ये ऊपर समझ लीजिए ऊर्ध्व लोक में तो ज्यादा इनकी कैपेसिटी भी नहीं है जाने की, जा भी नहीं सकते हैं। कोई कोई है किसी के साथ में ऐसे चले जाए, पर उनकी ज्यादा वो जाना नहीं हो पाता है। इसलिए ज्योतिषी तो मध्य लोक में ही रहते हैं। एक वैमानिक देव ही हैं जो ऊर्ध्व लोक में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। इससे हमको क्या समझ में आ गया कि देव 4 प्रकार के होते हैं। अभी अगला सूत्र आएगा, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव हैं। उसमें से भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनको कहते हैं भवनत्रिक। 3 है, भवन शब्द के आगे 3 लगा दिया तो तीनों को समझना। ये तो अधोलोक में और मध्य लोक में ही रहते हैं, और जो वैमानिक देव हैं वो स्वर्गों में रहते हैं, ऊर्ध्व लोक में रहते हैं। ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग हैं और उनमें वैमानिक देव रहते हैं। अधोलोक और मध्य लोक की चर्चा तीसरे अध्याय में हो चुकी है। यद्यपि अब ऊर्ध्व लोक की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, तथापि अभी देवगति के जीवों की चर्चा भी बहुत कुछ शेष है। अतः सर्वप्रथम देवों की चर्चा आरंभ करते हैं। यहाँ तीसरे अध्याय में तो रचना थी, सूत्रों में रचना मतलब कि जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, 14 नदियां हैं, ऐसे सूत्रों में रचना बताई थी। यहाँ चौथे अध्याय में रचना वाले सूत्र कम हैं, स्वर्गों की रचना नहीं बताएंगे ज्यादा, पर उन जीवों का स्वरूप कैसा है, वो कैसे होते हैं, कैसा कैसा वर्णन, यानी किस टाइप का वहाँ होता है, वो बातें यहाँ पर बताएंगे। रचना अपन देखेंगे, समझेंगे अपन रचना भी। अब दिव्य भोगों वाले को भोगने वाले देवों की चर्चा करते हैं। देवगति की चर्चा है। सूत्र पढ़ते हैं। पहला नंबर का सूत्र कौन बोलेंगे मेरे पीछे? ज्योति जी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। देवाश्च चतुर्निकायाः, देवाश्च चतुर्निकायाः, देवाश्च चतुर्निकायाः, देवाश्च चतुर्निकायाः, देवाः यानी देवाः, ये शय बना है ना आधा शय, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ये विसर्ग बन जाएगा आधे शय का। तो देवाः चतुः निकाया,
निकाय कहते हैं भेद को या उनके प्रकार को, समूह को, ऐसा। तो देव वो देवाः बहुवचनवाची शब्द है, तो देव देव 4 निकाय वाले या 4 प्रकार के समूह, काय कहते हैं समूह को, और निकाय का अर्थ भी वही है, समूह। जैसे अभी द्रव्य संग्रह में प्रकरण चला था अस्थिकाय का, तो वहां भी काय किसे कहा था कि समूह, काय शब्द है वो समूहवाची है, और निकाय शब्द भी उसी का अर्थ वाला है। तो देव 4 प्रकार के होते हैं, या देव 4 समूहों में होते हैं, यानी देवों के 4 ग्रुप होते हैं, 4 समूह होते हैं। देवों के 4 निकाय होते हैं, अथवा देव 4 निकाय वाले होते हैं। देव किसे कहते हैं? देव किसे कहते हैं? पहले ये तो समझ लें, हम देव 4 प्रकार के होते हैं, वो तो हमने देखा, लेकिन देव कहते किसे हैं? देव की परिभाषा क्या है? परिभाषा मीन्स कि देवों को पहचाने कैसे हैं। तो देव शब्द का अर्थ अलग अलग रूप से किया जाता है। दिव धातु से देव शब्द बना है। देव शब्द दिव, दिव अर्थात जो दिव्य शरीर के धारी हैं। देव किसे कहते हैं? जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें। जो दिव्य शरीर के धारी हैं और जो दिव्य भोगों को भोगते हैं। पीछे कहीं आई है परिभाषा देव की? जो दिव्य शरीर के धारी हैं, जो दिव्य भोगों को भोगते हैं, उन्हें देव कहते हैं। ये तो सामान्य परिभाषा हुई शब्द से, देव शब्द से जो अर्थ निकलता है। और अगर अपन कर्णानुयोग के अनुसार देखें तो जिनके देवगति नाम कर्म का उदय होता है, देव आयु का उदय होता है, उन्हें देव कहते हैं। तो इसको अपन मिला के भी लिख सकते हैं कि देवगति नाम कर्म के उदय से जो दिव्य भोगों को भोगते हैं, दिव्य शरीर के धारक होते हैं और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों से सहित होते हैं। 11 प्रकार की रिद्धियां, जो विक्रिया रिद्धि होती है 11 प्रकार की, उन रिद्धियों से सहित होते हैं। फिर से बोलती हूँ पूरी। जो देवगति नाम कर्म के उदय से दिव्य शरीर के धारक होते हैं, दिव्य भोगों को भोगते हैं और अणिमा महिमा आदि रिद्धियों के धारी होते हैं, उन्हें देव कहते हैं। तो 3 बातें अपन ने यहाँ देखी। एक तो दिव्य शरीर, उनका शरीर दिव्य है। कौन सा शरीर है? कि वैक्रियक शरीर है। और वैक्रियक शरीर भी देखो, नारकियों का भी वैक्रियक शरीर होता है और देवों का भी वैक्रियक शरीर होता है। लेकिन नारकियों का वैक्रियक शरीर कैसा होता है कि सारे दुनिया भर के जितने भी रोग हैं, 5,68,99,584, वो सारे रोग उसमें प्रकट होते हैं और अत्यंत ही वो शरीर उनका कष्टदायी होता है। दिव्य शरीर नहीं है। लेकिन देवों का जो वैक्रियक शरीर है वो दिव्य होता है। यानी अपने यहाँ का मनुष्य गति का सुंदर से सुंदर जीव है, कामदेव ले लो, और देव गति का हीन से हीन भूत नाम का व्यंतर देव भी ले लो, तो भी वो अत्यंत सुंदर, मूल में जो होते हैं ना, अत्यंत सुंदर होते हैं। काले रंग के भी होते हैं, शरीर का रंग काला भी होता है। कुछ देवों का अलग अलग ग्रुप है, कौन से काले रंग के होते हैं शरीर उनके, किसी के पीले रंग के, सबके अलग अलग हैं। लेकिन अगर काले रंग के शरीर वाले देव भी हैं तो भी अत्यंत सुंदर, ऐसे दिव्य, अलग ही उनके शरीर में एक अलग ही एक चमक वो होती है। तो वो दिव्य शरीर के धारक होते हैं।
खून हड्डी मांस होते नहीं हैं और कोई किसी प्रकार के रोगादिक, शरीर में थकान, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, बाल सफेद हो जाना, दांत हिल जाना, ये कोई समस्याएं नहीं है। बाल ही नहीं होते तो बाल गिरने की और झड़ने की और सफेद होने की समस्या ही नहीं है देवों में, क्योंकि वहां बाल ही नहीं होते। वैक्रियक शरीर में बाल नहीं होते हैं, इसलिए वो कोई समस्या नहीं है। और जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि हड्डी खून मांस से रहित होता है तो दांत भी नहीं होते होंगे, खाना कुछ पड़ता ही नहीं, उनको चबाना ही नहीं पड़ता, दांत क्या काम आएंगे वहां पे। और ये दांत है, ये हड्डी रूपी है, और वो वैक्रियक शरीर है तो उसमें हड्डियां होती ही नहीं है, तो उनके दांत भी नहीं होते। तो इसलिए दांत का, डेंटिस्ट का काम नहीं, प्रीति की दुकान देवगति वालों के लिए नहीं चलेगी डेंटिस्ट का काम नहीं है वहां पे। और ये बालों का भी कुछ काम नहीं है, और बच्चे भी नहीं होते, ना बाल ना बच्चे, तो कोई टेंशन ही नहीं है। इसलिए वो दिव्य शरीर के धारक हैं और दिव्य भोगों को भोगते हैं। कौन से भोग हैं दिव्य? हमने भोग भूमि की बात करी, कल्प वृक्ष वहां होते हैं। भोग भूमि के, देखो यहाँ का जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के जितने भोग होते हैं, चक्रवर्ती मतलब 6 खंड का अधिपति, और उसके भोजन की बात मैंने शायद एक दिन आपको बताई हो कि आज उसका जो भोजन चलना है, उसकी प्लानिंग उसकी 365 दिन 364 दिन चलती है। यानी आज की तारीख में जो खाना बनना है 25 नवंबर को, तो यानी अगले साल की 25 नवंबर को जो भोजन बनना है उसकी तैयारी वो आज की 25 नवंबर से या समझ लो 26 नवंबर से चालू हो जाएगी। ऐसा इतना भोजन ऐसा बनता है उसका। तो उस चक्रवर्ती से अनंत गुना सुख होता है भोग भूमि के जीवों को, और भोग भूमि के जीवों से अनंत गुना सुख, इंद्रिय सुख की बात है, आत्मा के सुख की बात नहीं है, भोगों की बात है, वो होता है देवों में। हल्के से हल्का भी, अपन आगे देवों के टाइप्स देखेंगे, हल्के से हल्के जाति का भी देव है तो भी उसके पास भोग पूरे हैं, भोगों में कोई कमी नहीं है। तो दिव्य भोगों को भोगते हैं, और जो उनका शरीर है वो विक्रिया से सहित है, और विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की होती है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अंतर्धान, इस तरह से। तो इस तरह की वो रिद्धियां सबको ही बाय बर्थ, जन्म से ही वो इस तरह की रिद्धियां, अवधि ज्ञान, ये सब उनको जन्म से ही होता है, वो देव कहलाते हैं। और ऐसे ये देव ये 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये नाम हमको याद ही है। और ये किसे किसे कहते हैं, भवनवासी क्यों नाम पड़ा, व्यंतर क्यों नाम पड़ा, वो सबकी चर्चा अपन कल करेंगे आगे। अभी किसी को कुछ पूछना है इस संदर्भ में? बोलिए बेला भाभी। म्यूट हो गया, वापस अनम्यूट करिए फिर। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया। मतलब इसमें आप बताए, इसमें जो हीन जाति वाले देव है उनको भी भूख नहीं लगती, और जैसे गंजा होना और बाल नहीं, दांत नहीं होना, ये हमारे यहाँ तो सुंदरता का मतलब निशान नहीं मानी जाती है, बाल और दांत होना। फिर देव सुंदर कैसे हुए? फिर भी सुंदर हैं, इसीलिए तो फिर भी सुंदर हैं। यानी हम ये तो नहीं मान सकते कि देव बदसूरत होते होंगे, इसलिए हमने तो यहाँ कल्पना, मतलब हम जो पिक्चर देखते हैं देव, मान लो किसी अन्य मती भगवानों की, तो उनमें सब में बाल और ये दांत दिखाए जाते हैं। अपने भी मंदिरों में जो समझ लीजिए जो वेदी पे बनाते हैं ना चवट ओढ़ते हुए, तो ऐसे ऐसे बाल बनाते हैं सबके, क्योंकि वो कल्पना ही वही है, किसी को ये ख्याल में ही नहीं आता। ये तो समझ लो अभी कुछ समय से ही ये चला है, मतलब ये बात की देवों के जो वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर ये सप्त धातु से रहित है, तो फिर उनके शरीर में बाल नहीं हो सकते। ये नाखून, भूख चाहे हीन जाति के देव उनको भी भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगती मतलब वही जितनी अमृत आयु है उतने 1000 वर्ष बाद भूख लगती है, तो वो कंठ से ही अमृत झड़ जाता है, चबाना बाना कुछ पड़ता ही नहीं है, कंठ से अमृत झड़ जाता है। बस इतना सा विकल्प आता है कि भूख लगी है, और इतना विकल्प अपन ने तो इतना बोला है, उनको तो इतना फील हुआ और वो कंठ से अमृत झड़ गया, फिनिश, तृप्ति हो गई। भूख प्यास वगैरह कुछ महसूस ही नहीं करेंगे तो उनको फिर क्या, उनको क्या फील लगेगा? कुछ मजा ही नहीं है, इतने सारे कल्प वृक्षों का फायदा ही नहीं है, कुछ खा ही नहीं पा रहे। वो वहाँ दूसरे अभी पढ़ेंगे अपन आगे, वहाँ मुख्य रूप से समझ लीजिए देवांगनाओं से रमण आदि करने की और घूमने फिरने की, इस तरह की विषय भोगों की वहाँ प्रधानता रहती है। और इसीलिए और एक जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे नहीं होते, तो सूर्य मतलब
सूर्य पुत्र शनि कहा जाता है, मतलब सूर्य का पुत्र शनि कहा जाता है, शिव का पुत्र गणेश कहा जाता है, तो फिर ये क्या है ये सब ये तो चीजें? सब ये भी अपन समझ 5वें नहीं अध्याय आता। में पढ़ रहे हैं ना, ये तो अपनी तो है ही नहीं ये बातें, ये तो सब अन्य मान्यताएं हैं। अच्छा, मतलब इसमें मतलब ये सही नहीं है, मतलब अपने हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। देवों के बच्चे होते ही पर नहीं। सूर्य पुत्र शनि तो शायद अपने भी कहीं पढ़ा है, मेरे को ऐसे, मैंने को ऐसे ध्यान नहीं, में है, ऐसा नहीं है? शनि तो अपने ग्रह है, अभी नाम आएंगे आगे ग्रहों के, तो शनि तो ग्रह का नाम है, सूर्य का पुत्र नहीं। ठीक। यानी देवों में इस वैक्रियक शरीर है, वैक्रियक शरीर में इस तरह से बच्चे वगैरह नहीं होते। बोलिए। ज्योति दीदी ये बुक चाहिए थी हमें, ये तत्वार्थ सूत्र वाली। तत्वार्थमणि प्रदीप, इधर आ सकते हैं क्या आप लोग? कोई स्मारक? अच्छा, स्मारक में मिल जाएगी? स्मारक में अगर आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं बाय पोस्ट भिजवाएंगे तो बाय पोस्ट भेजने मतलब पहुंचने में टाइम कितना लग जाएगा वो कह नहीं सकते, कभी तो जल्दी से आ जाती है, कभी टाइम लग जाता है। अच्छा, तत्वार्थमणि प्रदीप है। हाँ, अच्छा, तो स्मारक में मिल जाएगी, और जब तक नहीं तो मैं PDF और सेंड कर देती हूँ वापस, जब तक बुक नहीं मिल पा रही है। और अगर नहीं मंगवा पाओ तो बता देना, एड्रेस भेज देना, तो फिर बाय पोस्ट भिजवा देंगे। ठीक, थैंक यू। चलिए अभी यहीं पूरा करते हैं। हर्षिता ये हटा दे रेज हैंड। जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। नर्तन विकारन मरन मारन मलिन भाव विलोक के, दुर्गंधमय मलमूत्रमय नरकादि थल अवलोक के, जिनके न उपजे जुगुप्सा समभाव महल मसान में, वे श्रेयस कर श्री श्रेयांस विचरे ध्यान में।